नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे हुए थे। तो मेरा क्या कहता था, क्वेश्चन 8 मेरा बोल रहा था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए प्लेन ऑफ पेपर। ये जो पेपर है वो मेरा प्लेन है और वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर में। और पेपर पॉइंटिंग मतलब इशारा करना, जिधर डायरेक्शन किसी को पॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंटिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि इधर इशारा कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ये जो मेरा है लेफ्ट टू राइट में, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब जो साथ में लगा हुआ है उस फिगर को बोलते हैं एडजॉइनिंग फिगर। कहीं वर्ड आएगा ये एडजॉइनिंग का तो आप लोग समझिए कि साथ में लगा हुआ। इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शोन। इसमें क्या है कि फील्ड में जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मेरा मूव कर रहा है, जो शो कर रहा है, दिखाया गया है। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या एक्सपीरियंस करता है वो पहले देखना है। तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज अगर मूव करेगा कोई मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फोर्स अनुभव करता है। तो सिंपल सा, अगर ये ऑप्शन भी ना रहे, अगर अलग ऑप्शन बना दे तो इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन क्या है, फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, फोर्स बोथ एडजॉइनिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रिस्पेक्टिवली, फोर्स पॉइंटिंग अपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्या बोल रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो किधर पॉइंट करेगा, इनटू, इनटू मतलब पेपर के अंदर में। जैसे हम, ये पेपर मेरा प्लेन है, इसमें हम घुसेंगे तो ये जो सीधा घुसेंगे ये हो गया इनटू, और इसको क्रॉस क्रॉस से हम लोग ये दिखलाते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट मतलब बाहर निकालना। तो बाहर कैसे निकलेगा, ये पॉइंट का हम लोग नोटेशन देते हैं, इस तरह का निकला। तो ये जो क्रॉस और डॉट आया है ये एक तरह से तीर से भी आया हुआ, स्क्रू भी बोल सकते हैं, तीर भी बोल सकते हैं, अपना सुविधा के अनुसार जो भी है। तो जो हम लोग का तीर रहता है बच्चों इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है। तीर का जो डायरेक्शन होता है ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये पीछे वाला हिस्सा, जो हिस्सा है पीछे वाला, वो हमको इस तरह का दिखेगा। और जो तीर का पॉइंट वाला हिस्सा हमको क्या दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। जो तीर उधर जा रहा है तो मतलब कि ये अंदर जा रहा है, और ये आ रहा है मतलब तीर का ये नुकीला वाला, तो ये मतलब कि अंदर से बाहर आ रहा है, ऊपर तरफ उठ रहा है पेपर का। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये अंदर जाने वाला, ये बाहर जाने वाला, बाहर आने वाला। तो ये हम तीर से लिए, स्क्रू से भी ले सकते हैं। स्क्रू में जो रहता है इस तरह का, जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्क्रू इस तरह का रहेगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा। पॉइंट क्या करता है कि ये हम कसते जाएंगे तो वो अंदर में जाएगा और इस तरह का हमको ऊपर से दिखेगा। और अगर उल्टा तरफ से कसेंगे, अगर पार हो जाए स्क्रू, तो इस तरह का मेरा ये दिखेगा। तो इस डायरेक्शन भी ले सकते हैं, मतलब कि सिंपल सा याद रखना है कि ये बाहर आ रहा है और ये क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। तो ये है। तो हम लोग इसमें देखे थे कि किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है और प्रोटॉन क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, तो वो हम लोग देखे हुए थे इससे पहले वाले। इसको हम लोग क्या देखे थे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम लोग फोर्स निकालते हैं जब मेरा 90 डिग्री में आए। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाया हुआ है। उसी उसी तरह ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपस में सब 90 डिग्री है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है मेरा फोर फिंगर, जो फर्स्ट फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखलाता है। तो ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हो गया फोर्स। तो इसका फोर्स हम लोग किस तरह निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो करंट क्या होता है कि जस्ट इसके अपोजिट साइड में बहता है। तो अपोजिट साइड में बहता है
तो हम लोग इस तरह का डायरेक्शन ले सकते हैं। जैसे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में हमको सीधे घुमा के ये ऊपर कर देंगे। ऊपर कर देंगे तो मेरा अंगूठा क्या हो जाएगा कि अंदर तरफ चला जाएगा। तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा, इनवर्ड लगेगा। प्रोटॉन में देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पहले रखना है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा है। उसके बाद प्रोटॉन का डायरेक्शन किधर, इस तरह का। इस तरह अगर मोड़ दें तो मेरा ये अंगूठा किधर जाएगा, अंदर में। तो दोनों में ही अंदर जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है, फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम लोग ये देखे हुए थे। आज की इस एपिसोड में हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। इसमें बोल रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या महसूस कर रहा है, कब महसूस कर रहा है, जब मैग्नेटिक प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, प्लेस्ड मतलब रखना, इज मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज़्यादा। कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब। मैक्सिमम फोर्स कब अनुभव करेगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब। व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल कितना होना चाहिए, बिटवीन मतलब बीच में, द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा कि मैक्सिमम वो फोर्स अनुभव करेगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। एक हम फिर से दोहरा रहे हैं कि क्या बोलता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स कब अनुभव करेगा, जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, इस तरह का है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करता है कि फोर्स अनुभव करता है। फोर्स अनुभव करता है और वो फोर्स कितना अनुभव करता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेरे पास फॉर्मूला है, F बराबर BIL साइन थीटा। अब इसको समझेंगे। फोर्स बराबर BIL साइन थीटा। फोर्स जो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, कितना फोर्स निकल रहा है, हम लोग तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो हम लोग निकाल लिए हैं कि डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, लेकिन इससे हमको कितना एक्चुअल में फोर्स मिलता है वो फार्मूला है मेरा। केवल अभी फार्मूला आप लोग को याद करना है, डेरिवेशन 12th क्लास में है। तो ये जो फोर्स है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है, करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर है, और क्या है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, रेशियो का नाम है। रेशियो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे होंगे, साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो इसमें अभी सीखना नहीं है, अभी हम लोग केवल एंगल को लेके हैं। ये जो थीटा है ये एंगल कहलाता है, ये एंगल। तो साइन थीटा का ये वैल्यू मेरा कब मैक्सिमम होगा, वही हमको पूछ रहा है फोर्स। ये जो है थीटा, कंडक्टर जो कंडक्टर है, एक मान लीजिए कि जो मेरा वहाँ पे तार रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, वो है कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर के बीच में कितना एंगल होगा वो चीज़ हमको बतलाना है। तो मैक्सिमम फोर्स कब अनुभव करेगा, जब वो 90 डिग्री में रहेगा तब। 90 डिग्री में रहेगा, आपस में 90 डिग्री में रहेगा तब मैक्सिमम अनुभव करेगा। साइन थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 90 रहेगा तभी ये इक्वेशन मेरा मैक्सिमम होगा। इससे केवल हमको ये सीखना है कि फोर्स का वैल्यू क्या निकलता है, BIL साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री होगा तब जब 90 डिग्री होगा तो मेरा फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो साइन थीटा को हम लोग एंगल से देखते हैं कि अगर हम इसको कम कर दें, कंडक्टर का हम एंगल घुमा दें,
और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो डायरेक्शन है ये एंगल कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाए, फोर्स भी कम लगेगा उसमें। तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कब ये एक्सपीरियंस करेगा, तो याद रखना है 90 डिग्री में। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी है मेरा 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं बच्चों इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है। 10 में क्या बोलता है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। एन मतलब एक, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर क्या होता है कि हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे टुल्लू पंप का हो गया, समरसेबल हो गया, जो हम लोग पानी खींचने का काम करते हैं। तो जनरली घर में हम लोग पानी खींचने वाला ही मोटर हम लोग जनरली देखते हैं। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में अलग अलग मोटर पाया जाता है, जो कन्वेयर घुमा रहा है, लिफ्ट को अप डाउन कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, कोई चीज़ गियर से वो मूवमेंट हो रहा है, तो बहुत सारा देखे हुए हैं। तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो क्या है, पानी वाला मोटर है। वो मोटर क्या करता है कि बिजली लिया, बिजली से हम लोग जोड़े तार से, मतलब कि बिजली जो लिए मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिए, और ये क्या किया, ऑन किए स्विच और ये घूमने लगा और मेरा क्या हो गया कि पानी फेंकाने लगा, यहाँ पे पानी निकलने लगा। ये क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया और मेरा पानी फेंका। तो ये इसमें बोल रहा है मोटर, हम लोग सिंपली हम लोग अभी सीख रहे हैं, जनरली घर में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर वो होता है ईज, ईज मतलब है ए डिवाइस, मतलब एक युक्ति, डिवाइस को बोलते हैं युक्ति, युक्ति। विच मतलब जो या जिससे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब कि रूपांतरण, रूप का अंतर करता है। तो इसमें क्या होता है, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया, स्विच को ऑन किए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया। अब क्या किया, ये पानी कैसे फेंकाएगा, यहाँ पे लगता है इस तरह का पंखा बना हुआ रहता है, वो पंखा को घुमाता है और घुमाने से क्या होता है कि नीचे में वैक्यूम क्रिएट कर देता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है और कुआं से मेरा वो क्या होता है, पानी चढ़ जाता है। चढ़ता है तो ये क्या किया, फिर उसके बाद पानी फेंक दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो पंखा घुमा ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो मोटर कैसा डिवाइस है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो बच्चों मेरा जो मोटर है वो क्या है, एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, जो बिजली आता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो यहाँ पे घुमाता है पंखा उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकली काम हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ। ये जो पंखा जिसमें रहता है बच्चों उसको बोलते हैं पंप, पंप बोलते हैं। और पंप यहाँ पे रहेगा ये घूमने वाला पंखा, और यहाँ पे रहेगा मोटर। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर अलग है और पंप अलग है। तो पंप सेट या बोलते हैं, पंप मोटर भी बोल सकते हैं, दोनों यहाँ पे कंबाइन है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि ए इलेक्ट्रिकल मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल, पहला ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया और मैकेनिकल में मेरा फाइनल मेरा मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, तो वो हो गया मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कोई डिफिनेशन भी पूछे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है या ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चंस। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।